ये संजय मिश्रा जी, वैगन आर की बात की उन्होंने, वैगन आर गायब हो गई। वो अभी थोड़ी देर पहले शहजाद पूना वाला धरने पर बैठे हुए थे, मफलर की बात कर रहे थे, वो मफलर गायब हो गया। जन लोकपाल की बात कर आप लोग आए थे, वो गायब हो गया। राजनीति में नहीं आऊंगा, सबसे पहले तो यही था, वो गायब। सारी संसद चोर है ये कहा गया, बच्चों की कसम खाता हूं ये कहा गया, कांग्रेस से भी समर्थन, मतलब कई सारी चीजें धीरे धीरे कर सब गायब हो गई। आपका मुखौटा भी हट गया। ठीक है, नहीं मैं उस पे आऊं, लेकिन क्या नाम बताया आपने इनका, ये जो बीजेपी, राजीव बब्बर जी, राजीव बब्बर जी, ये बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं जी। जी, मैं इनको नमस्कार करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं हैं कि सामने मैंने कोई ऐसी बात आपको नहीं कही थी कि उसमें मैंने बेशर्मी दिखा दी थी, मुझे शर्म आनी चाहिए थी, ऐसी कोई बात नहीं की थी। राज बब्बर साहब, सीना चोरी, मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, आप कह रहे हैं कि दिल्ली का बेटा आनंद, अभी आ रहा हूं सर, अभी आ रहा हूं सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज, मैंने सुना ना सर, पूरी धैर्य के साथ मैंने सुना है सर, प्लीज हाथ जोड़ा हूं जी। हम भी, अरे मैं भी आपके हाथ जोड़ सर, हाथ जोड़ा हूं, सुन लीजिए, झगड़ा थोड़े ना है, सुन लीजिए, मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूं, मुझे आपसे झगड़ा नहीं है सर, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं। सर सुन तो लीजिए, नहीं मैं मुस्कुरा के बोलता हूं, मैं कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, अरे सर आप सुन, ठीक ठीक, बब्बर साहब एक बार सुन लेते हैं बब्बर जी, मैं कह रहा हूं देखिए, अब शर्म कहां कहां आनी चाहिए थी वो मैं आपको बताता हूं। शर्म आनी चाहिए जब संसद में अडानी मोदी भाई भाई के नारे लगे, संसद को पास करना चाहिए था। सुन लीजिए सर, नहीं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको जो बोलना है, मुझे गाली देना हो दीजिएगा, मैं धैर्य से सुनूंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा सुनिएगा। उस वक्त केंद्र सरकार को अडानी जी के जांच के आदेश कर देने चाहिए थे, या संबंधों के खुलासे कर देने चाहिए थे। जब अडानी जी के पोर्ट के ऊपर जब नशीले पदार्थ मिलते हैं करोड़ों रुपए का, उसकी आज तक देश को पता नहीं कि वो नशीले पदार्थ आए कहां से, किसके थे और कहां गए, उस पर शर्म आनी चाहिए थी। शर्म उस पर आनी चाहिए थी कि जब आपने हेमंत बिश्वा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, इसी तरीके के आरोप लगा करके जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बना देती है, केस क्लोज हो जाता है। ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी हैं, आप आरोप लगाते हो नारदा शारदा का। अब ये बताइए आप लोग, इसके आगे बहुत चिट्ठा है मेरे पास में, हम बी एस येदियुरप्पा पे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा कि आपने बेशर्मी के शब्द का प्रयोग आप ने किया। अब अपने जरा इसमें झांकिए और बताइए कि बेशर्मी की हद किसने पार की है। ठीक है ठीक है, अब आते हैं दिल्ली पे, जहां मुद्दा है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से जितने वायदे किए थे उससे कहीं भी डबल वायदे पूरे किए। अच्छा। लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार न हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलने दिया, ना बहुत हुई महंगाई की मार। नहीं, आज आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आज आप डिफेंड नहीं कर पा रहे संजय जी, और जितने भी, मैं आपकी स्थिति समझ रही हूँ, आज आप नहीं कर पा रहे, वो चल नहीं पा रहा है। आज जो आप कह रहे हैं ना वो नहीं, 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ बात। यहाँ नरेंद्र मोदी इसके क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल के कमिटमेंट की हो रही है कि उन्होंने क्या कहा था और आज उन्होंने क्या कर दिया। तो देश के प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट नहीं था क्या 2 करोड़ रोजगार किसका था? अरविंद केजरीवाल ने कहा था। ठीक है, अब जब आप हवाई जहाज में चलेंगे बोलते नहीं बन रहा, तो अब आप उन चीजों पर आ गए। आप उठाइए, बिल्कुल उठाइए, लेकिन जब आप पर सवाल उठाए नहीं तो फिर आप और वो सब एक ही है क्या? आप तो बड़ी अलग तरह की राजनीति करने आए थे, आप तो वाकई में अलग तरह की काफी राजनीति कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।